इंडिया। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मैं कितनी ऑनर्ड और हम्बल फील करती हूँ कि मैं इस पवित्र और हिस्टोरिक धरती पे पैदा हुई, जहाँ हम अपनी मिट्टी को माँ कहते हैं। इंडिया इतना डाइवर्स, इतना रिच है कि कोई भी डिस्क्रिप्शन इस देश के मूल तत्वों को बयां नहीं कर सकता। इसकी इतिहास सितारों की तरह अनंत है और मैं सौभाग्यशाली हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं भारत की बेटी हूँ, भारतीय। नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं ट्विंकल अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल टैग योर ड्रीम वेयर ड्रीम मीट्स रियलिटी पर। जैसे मैंने मेंशन किया था, मेरे पहले वीडियो में होगा इंडिया के बारे में, एक ऐसा देश जो हिस्ट्री, कल्चर और डाइवर्सिटी में दुनिया में अपना यूनिक पोजीशन रखता है। इंडिया के बारे में वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर उनमें से आज मैंने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाए हैं जो मेरे देश की असली स्ट्रेंथ और रिचनेस से दिखाता है। अब चलिए चलते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो इंडिया को दुनिया में खास बनाता है। लार्ज डेमोक्रेसी। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिसमें 1.4 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। ये ऐसी डेमोक्रेसी है जहां हर सिटीजन को वोट का राइट मिला है। हर इलेक्शन में 600 मिलियन से भी ज्यादा लोग वोट करते हैं। NOTA, नन ऑफ द अबव ऑप्शन फॉर वोटिंग। इस ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपको कोई कैंडिडेट नहीं पसंद है तो आप अपना वोट वेस्ट ना करके NOTA चूज कर सकते हैं। ये फीचर पहली बार 2013 के असेंबली इलेक्शन छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यूज हुआ था। इसने हमारी डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाया, क्योंकि अब वोटर्स के पास कैंडिडेट को रिजेक्ट करने का भी राइट है। ये दिखाता है कि भारत की डेमोक्रेसी सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि चॉइस और आवाज की भी सम्मान करता है। डाइवर्स कल्चर। इंडिया का कल्चर एक रंग बिरंगे इंद्रधनुष की तरह है। यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेज और 1600 से भी ज्यादा डायलेक्ट बोली जाती हैं, जो हर रीजन की अपनी अलग पहचान बनाता है, जिस वजह से आर्किटेक्चर भी कल्चरल डाइवर्सिटी का एक अनमोल हिस्सा बन गया है। राजस्थान की हवेली और पैलेसेस, तमिलनाडु के द्रविडियन टेम्पल्स और मिजोरम के बैम्बू हाउस, हर जगह अपनी कहानी और अपना स्टाइल है। जहां 22 ऑफिशियल लैंग्वेज और 1600 से ज्यादा डायलेक्ट हो और रहने सहने में इतना डाइवर्सिफिकेशन हो, वहां का खाना पीना भी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है। पंजाब के पराठे और लस्सी से लेकर साउथ इंडिया के डोसे, केरला के सदिया तक, हर स्टेट का खाना अपनी हिस्ट्री और ट्रेडिशन को रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे खास बात, हर जनरेशन में ये कल्चर सिर्फ जिंदा नहीं रखा गया है, बल्कि उससे नए रंगों के साथ इवॉल्व भी किया गया। एंशिएंट सिविलाइजेशन। इंडिया का इतिहास हमारी नॉलेज और समझ से भी कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो लगभग 3300 BCE यानी 3300 BCE के आसपास शुरू हुई है, दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन में है। यहाँ पर मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथाल जैसे वेल प्लान्ड सिटीज बनी थी, जहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरीज यानी अन्नगृह और ट्रेड नेटवर्क्स थे, जो अपने समय से कई हजारों साल आगे थे। और फिर है वाराणसी, जो लगभग 3000 साल पुराना सिटी है और आज भी दुनिया का सबसे पुराना लिविंग सिटी माना जाता है। यहाँ के घाट और मंदिर सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं रखते, बल्कि ये भारत के कम्युनिटी ऑफ कल्चर का स्पिरिचुअल हेरिटेज कहलाता है। साथ ही अजंता और एलोरा केव्स, जो 2nd BCE से लेकर 10th सेंचुरी CE के बीच बनाया गया था, हमारी कला, स्कल्पचर और धार्मिक डाइवर्सिटी का भी अनोखा प्रमाण है। यहाँ के रॉक कट टेम्पल्स एंड बुद्धा म्यूरल्स इतने डिटेल्ड हैं कि आज भी दुनिया को अपने क्राफ्टमैनशिप से हैरान कर देता है। जियोग्राफिक वैरायटी।
ज्योग्राफी की बात करें तो इंडिया के पास सब कुछ है। नॉर्थ में हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज, जो ना सिर्फ भारत को सुरक्षा देता है बल्कि गंगा यमुना जैसे पवित्र नदियों का जन्म स्थल भी है। वेस्ट में थार डेजर्ट, जहां कठिनाई जिंदगी और रिच कल्चर के साथ साथ चलती है, तो दूसरी तरफ ईस्ट में सुंदरबंस, दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट जो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और द लार्जेस्ट वाइल्ड कैट्स द रॉयल बंगाल टाइगर का घर भी। मेघालय का मिजोरम दुनिया का सबसे वेटेस्ट यानी सबसे गीला प्लेस है, जहां रिकॉर्ड ब्रेकिंग बरसात हमारी मॉनसून की असली ताकत दिखाता है। भारत के पास 7500 यानी 7500 किलोमीटर से ज्यादा कोस्ट लाइन्स है, जिसमें गोवा, केरला, अंडमान और लक्षद्वीप के पैलेस्टाइन बीचेस सिर्फ नेचर की ब्यूटी ही नहीं बल्कि टूरिज्म और ट्रेड और मेरीन स्ट्रेंथ का भी प्रमाण है। नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस ने हमारी एग्रीकल्चर, सिविलाइजेशन और स्पिरिचुअल लाइफ को भी सस्टेन किया है। इंडो गैंजेटिक प्लेन्स दुनिया के सबसे फर्टाइल प्लेन में से एक है, और डेक्कन प्लेटूज अपने मिनरल्स और बायोडाइवर्सिटी के लिए विशेष महत्व रखता है। इकोनॉमिकल पावर हाउस। इकोनॉमी एक देश की सारी प्रोडक्शन, कंजम्पशन, ट्रेड और सर्विस का टोटल सिस्टम है, जो उसके वेल्थ और रिसोर्सेज को रिफ्लेक्ट करता है। आज इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और आईटी सर्विसेज के फील्ड में लीडर माना जाता है। इंडिया जेनेरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना है। कोरोना पैंडेमिक में वैक्सीन मैन्युफैक्चर एंड ट्रेड ने इंडिया की इकोनॉमी को सर्वाइव और रिकवर करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया। वैक्सीन रोल आउट ने इकोनॉमिक स्लोडाउन को रोककर जीडीपी ग्रोथ और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में हेल्प की। सूरत का डायमंड इंडस्ट्री भी दुनिया भर में मशहूर है, जहां लगभग 90% डायमंड कट और पॉलिश किए जाते हैं। लेकिन कम लोग जानते हैं कि एंशिएंट इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत एडवांस थी। मौर्य और गुप्ता समय में भारत दुनिया की सबसे वेल्दी और प्रॉस्परस इकोनॉमी में से एक था। इंडिया का टेक्सटाइल, स्पाइस और मेटल ट्रेड द सिल्क रूट और मेरीन टाइम रूट के थ्रू अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप तक फैला था। कॉइन्स और बैंकिंग सिस्टम का यूज भी काफी पहले से शुरू हो गया था, जो हमारी प्राचीन कमर्शियल अंडरस्टैंडिंग को दिखाता है। सबसे पहले कॉइन का एविडेंस 6th सेंचुरी बीसीई के अराउंड महाजनपदास जैसे मगधा, कौशला में मिलता है। ये मोस्टली पंचमार्क सिल्वर कॉइन्स हुआ करते थे। स्पिरिचुअल हब। इंडिया को स्पिरिचुअल लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दुनिया के 4 बड़े धर्म निकले: हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म। भारत ने हमेशा फॉरेन रिलीजन को भी वेलकम किया। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ज़ोरास्ट्रियनिज्म और जूडिज्म को यहाँ का कल्चर और स्पिरिचुअल लैंडस्केप का हिस्सा बनने का मौका मिला। बुद्धिज्म ने न सिर्फ भारत के धर्म और कल्चर को समृद्ध किया, बल्कि फिलोसॉफी, एस्थेटिक्स एंड एजुकेशन के नए डायमेंशंस भी दिए। भारत से बुद्धिज्म का स्प्रेड श्रीलंका, तिब्बत, चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया तक हुआ, जहां इससे आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर और गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस किया। अजंता एलोरा केव्स और सांची स्तूपा जैसे मॉन्यूमेंट इस फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल लेगेसी के जीते जागते सबूत हैं। कल्चरल हेरिटेज। इंडिया के पास 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो हमारी हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर की रिचनेस को दर्शाता है। सब लोग ताजमहल को तो जानते हैं, जो दुनिया का 7th वंडर में भी आता है। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि इलोरा का कैलाश टेम्पल एक ही पत्थर को कार्व करके बनाया गया था? वैसे ही बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर साउथ इंडिया टेम्पल आर्किटेक्चर का एक
अनपैरेलल्ड एग्जाम्पल है। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा का एस्ट्रोनॉमी और आर्ट का परफेक्ट ब्लेंड है। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ रिलीजन तक लिमिटेड नहीं रहे। खंजारो के एरोटिक स्कल्पचर्स, हम्पी के विजयनगर रुइंस और महाबलीपुरम के रॉक कट टेम्पल्स ने न सिर्फ इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को शोकेस किया, बल्कि टूरिज्म और ग्लोबल रिकॉग्निशन में भी भारत का नाम रोशन किया। भारत को हिंदू कल्चरल हेरिटेज का लैंड भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ के टेम्पल्स, स्कल्पचर्स और रिचुअल हिंदू फिलोसॉफी और ट्रेडिशंस का जीता जागता सबूत है। ये हमारे देश को दुनिया के कल्चर मैप पर यूनिक बनाता है, क्योंकि आज के समय भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हिंदुइज्म अपनी स्पिरिचुअलिटी और कल्चरल आइडेंटिटी के साथ जिंदा है, जो ग्लोबली किसी और जगह नहीं मिलता। साइंस एंड स्पेस अचीवमेंट्स। साइंस और स्पेस में भी इंडिया पीछे नहीं। इसरो ने 2023 में चंद्रयान 3 के साथ हिस्ट्री बनाई। भारत पहला देश बना जो मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली लैंड हुआ। ये इंडिया का टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेंथ और रिसर्च कैपेबिलिटी का ग्लोबल प्रूफ है। और हमारे एंशिएंट नॉलेज भी उतनी ही रिच थी। 600 BCE में सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा गया। उन्होंने 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर और 120 इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्राइब किए थे। साथ ही एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जैसे आर्यभट्टा फ्रॉम 5th सेंचुरी CE और भास्करा द सेकंड फ्रॉम 12th सेंचुरी CE ने इक्लिप्स, प्लैनेटरी पोजीशन और अर्थ रोटेशन का एक्यूरेट कैलकुलेशन दिया। भारत की ये लेगेसी ना सिर्फ हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस रखती है, बल्कि मॉडर्न साइंस, मेडिसिन और स्पेस रिसर्च के लिए भी एक ग्लोबल इंस्पिरेशन और बेंचमार्क का काम करती है। एजुकेशन एंड नालंदा। इंडिया की एजुकेशन लेगेसी बहुत पुरानी है और प्रेस्टिजियस भी है। 5th सेंचुरी CE में नालंदा यूनिवर्सिटी बनी थी, जो एक वर्ल्ड रिनाउंड सेंटर ऑफ लर्निंग भी था, जहां हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और लिटरेचर पढ़ते थे। यूनेस्को के हिस्टोरिकल रिसर्च के मुताबिक नालंदा एंशिएंट वर्ल्ड का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी माना जाता था, कंपेयर टू अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी और एंशिएंट ग्रीस के सेंटर ऑफ लर्निंग से। स्कॉलर्स चाइना, तिब्बत, सेंट्रल एशिया और दुनिया के हर एक कोने से आते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि नॉलेज और एजुकेशन ही किसी भी कल्चर का असली पावर हाउस होता है। अनफॉर्चुनेटली 12th सेंचुरी CE में बख्तियार खिलजी के इन्वेजन के दौरान नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। हजारों मैन्युस्क्रिप्ट्स और नॉलेज का प्राइसलेस ट्रेजर जला दिया गया। ये दर्शाता है कि एक कॉन्करर को एक लैंड को कॉन्कर करने के लिए उसके नॉलेज के टेम्पल को मिटाना पड़ा, ताकि वो लोगों पे अपना रूल एस्टैब्लिश कर सके। आज भी इंडिया में IITs, IIMs और रिसर्च इंस्टीट्यूट के थ्रू एजुकेशन एक्सीलेंस और इनोवेशंस में दुनिया भर का नाम है। ऑनलाइन एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के जरिए इंडिया 21st सेंचुरी के नॉलेज इकोनॉमी में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाता है। यूथ पॉपुलेशन। आज इंडिया दुनिया के सबसे यंग कंट्रीज में एक है, जहां 65% पॉपुलेशन 35 इयर्स से कम है। इस यूथफुल वर्कफोर्स की वजह से 2040 तक इंडिया दुनिया का 1/4 वर्कफोर्स प्रोवाइड करेगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल क्रिएट करता है। इस डायनामिक और एनर्जेटिक पॉपुलेशन की वजह से इंडिया ग्लोबल स्टार्टअप हब बन रहा है, जहां टेक्नोलॉजी, फाइनटेक, एडटेक और हेल्थ टेक सेक्टर में नया आइडियाज और बिजनेस फ्लरिश करने लगा है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे स्टार्टअप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यूथ एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट करता है। ये यूथ
ड्रिवन एनर्जी इंडिया को इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए एक पावरफुल फोर्स बनाता है। इंडिया एक ऐसा देश है जो डेमोक्रेसी से दुनिया को इंस्पायर करता है, स्पिरिचुअलिटी से रोशनी देता है और अपने साइंस और यूथ के हाथ फ्यूचर को शेप करता है। ये सिर्फ एक देश नहीं, एक कहानी है जो सितारों की तरह अनंत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें एंड शेयर करें। आपका सहयोग मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो के ऊपर कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू।